मोबाइल को तुम हैक हो चुके हो। क्यों? खुशी नहीं हुई? इसीलिए आज हम आसान से लेकर उस अटैक तक जो कि पूरा का पूरा फ़ोन कंट्रोल कर सकता है, ऐसे 5 हैकिंग अटैक्स को देखेंगे और समझेंगे कि कौन-कौन से टूल्स का हैकर्स इस्तेमाल करते हैं इस तरह के अटैक्स परफ़ॉर्म करने के लिए, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। साथ-साथ मैं आपके साथ वो टिप्स भी शेयर करूँगा जिनकी मदद से आप खुद को इस तरह के अटैक से बचा सकते हैं। इसलिए मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप खुद को बचा सकें और किसी भी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अटैक नंबर 1, ब्रूट फ़ोर्स। ब्रूट फ़ोर्स के अंदर हैकर्स को हाइड्रा जैसे टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है टर्मक्स के अंदर। अब टर्मक्स क्या है? टर्मक्स एक मोबाइल की एप्लीकेशन है जिसके अंदर हैकर मुख्तलिफ टूल्स इंस्टॉल करते हैं और फिर मुख्तलिफ अटैक्स परफॉर्म करते हैं। और टर्मक्स को इंस्टॉल करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, और वो वीडियो जो होगी उसकी लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, उसको लाज़मी चेकआउट करें। तो अब आता है कि हैकर्स जो हैं वो हाइड्रा के साथ क्या कर सकते हैं। हाइड्रा के साथ हैकर्स जो हैं वो आपके नाम और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हज़ारों पासवर्ड बनाएंगे। मसलन अली 123, अली 321 सिंबल्स के साथ और मलिक 786 इस तरह के। और उन हज़ारों पासवर्डों को वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके अकाउंट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, जब तक उन्हें असली पासवर्ड ना मिले। और ये सारा कुछ जो है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। अब हम खुद को इससे बचा किस तरह से सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने पासवर्ड की लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रखें, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 16 से 20 लेटर्स का पासवर्ड हो। और अगर आपको मुश्किल होती है इस तरह के पासवर्ड याद रखने के लिए, तो आप फ्रेजेस या सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैट इज़ जंपिंग, और इसके साथ आप नंबर्स और कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको पासवर्ड याद भी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिसकी मदद से आप खुद को बचा सकते हैं, और वो मैं इसी वीडियो के अंदर आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं हमारे अटैक नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है फ़िशिंग। अब फ़िशिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसके अंदर जो विक्टिम होता है ना, जो टारगेट होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो अपना पासवर्ड जो है वो हैकर को खुद ही दे देता है। इसके अंदर हैकर्स करते क्या हैं, वो ज़ेफ़िशर जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं टर्मक्स के अंदर, और ऐसे लिंक्स बनाते हैं, ऐसे लॉगिन पेजेस बनाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा असली लगते हैं। और उनका लिंक जो है वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं किसी गेम के बहाने से या फिर किसी लैपटॉप स्कीम के बहाने से। लेकिन अगर आप उसको ओपन करके वहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है। अब इससे बचने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं पहले आपको बोल रहा था कि आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर हम अपने अकाउंट्स के अंदर ऑन कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आप फ़िशिंग जैसे अटैक से बच सकते हैं, बल्कि ब्रूट फ़ोर्स जैसे अटैक से भी आप बच सकते हैं। अच्छा, तो माहौल को थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। वाईफ़ाई हैकिंग, जो कि हमारा थर्ड अटैक है, और इसको परफ़ॉर्म करने के लिए हैकर्स करते क्या हैं, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूँगा। फ़र्ज़ करें मेरे घर एक मेहमान आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे अपना वाईफ़ाई जो है वो कनेक्ट करके दो। मैं उनसे मोबाइल लेता हूँ, वहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, जॉइन या कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो पासवर्ड होगा वो हवा में ट्रैवल करेगा, मेरे राउटर तक पहुँचेगा और मेरा राउटर उस डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। अब होता क्या है कि हैकर्स इसी तरह से, जैसे ही आप कभी भी नया डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो वो हवा में ट्रैवल करते हुए पासवर्ड को कैश कर लेते हैं और उसी की मदद से फिर आपके वाईफ़ाई को हैक कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए हैकर्स को एयर क्रैक एनजी जैसे टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसी के साथ उन्हें मॉनिटर मोड के अडाप्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, एक वाईफ़ाई अडाप्टर जो कि वो अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा अटैक नंबर 4, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर हैकर्स को अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, और उसमें थोड़ा सा सब्र की भी ज़रूरत होती है। अब इस अटैक के अंदर बेसिकली हैकर्स करते क्या हैं, हाँ, बिल्कुल यही करते हैं। अब इसके अंदर होता है क्या है कि हैकर्स आपको मुख्तलिफ़ मैसेजेस सेंड करेंगे कि आपका जो नंबर है वो ब्लॉक हो चुका है, आपका एटीएम पिन जो है वो ब्लॉक हो चुका है, या इस तरह से। या आपको कॉल भी कर सकते हैं कि हम जो है वो ईज़ी पैसा या डिलीवरी बॉय या कुछ भी हैं, आपका गिफ्ट आया हुआ है डिलीवरी के लिए, हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ओटीपी हमें आपको सेंड किया हुआ है। लेकिन वो जो ओटीपी होता है वो आपके बैंक अकाउंट का होता है या किसी और अकाउंट का होता है। जैसे ही आप उनको ओटीपी बताते हैं, आपका अकाउंट जो होता है वो हैक हो जाता है। अब ये थोड़ा सा ऐसा अटैक है जिसके अंदर हैकर्स को कोई स्पेसिफिक टूल इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ता, लेकिन वो सोशल फिश जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के अटैक्स परफॉर्म करने के लिए टर्मक्स के अंदर से ही, मतलब वो ऑटोमेटेड मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट अटैक की तरफ, जो कि है रैट। रैट चूहे वाला नहीं, ये है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब ये एक ऐसा अटैक है जो कि आपके पूरे के पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके एसएमएस, आपकी मोबाइल की स्क्रीन भी हटा के देख सकता है। अब इस अटैक के अंदर हैकर्स करते क्या हैं कि वो इस तरह की एक एपीके फ़ाइल बनाते हैं, लेमन जैसे टूल का इस्तेमाल करके टर्मक्स के अंदर ही एक ऐसी एपीके फ़ाइल बनाते हैं जो कि वो आपको किसी गेम के बहाने से सेंड करेंगे। अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पूरे फ़ोन का कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है।
तो इसलिए लाज़मी है कि कभी भी कोई एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर के अलावा इंस्टॉल ना करें जब तक कि आपको कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं पता, आपको नहीं पता कि अगर वो एप्लीकेशन कहाँ से आई है, तो किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह से इंस्टॉल ना करें। अच्छा भाई, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लीव अ कमेंट कि आपको कौन सा अटैक अच्छा लगा। और क्योंकि मैं टर्मक से रिलेटेड इसी तरह के अटैक्स के बारे में आगे भी और वीडियोस अपलोड करूँगा, तो अगर कि आपको कोई अटैक अच्छा लगा तो उसको कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो उसी अटैक के बारे में बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।